बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत बना रही है। पंजाब और दीगर सूबों में बल्दियाती निज़ाम नहीं है। प्रोजेक्ट के तहत सिंध हुकूमत 21 लाख घर बनाकर गरीबों को दे रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की मजम्मत करते हुए कराची में तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। भारत की खुफिया एजेंसी ने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वो दुश्मन ममालिक जो सामने आकर नहीं लड़ सकते वो बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि यह हमला किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान पर हमला था। भारत हमसे खुले मैदान में लड़ने की सकत नहीं रखता। इसलिए की जाती है कि वो सामने आके उनको पता है कि पाकिस्तान उनको जिस तरह पहले चने चबवाए दोबारा उनको चने चबवाएंगे। हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बाकायदा ये सलाहियत रखती हैं कि कोई भी दुश्मन मुल्क जो है वो अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि हुकूमत सिंध ने जिस तरीके से भी इवेंट्स किए हैं ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जी हुकूमत सिंध ये पैगाम पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को हमने दिया है कि जी पुरअमन इलाका है, पुरअमन शहर है, यहाँ पे हर किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ बग़ैर किसी खौफ के जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला और भी इस तरीके से इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो हुकूमत सिंध इसको मुनक्कद करेगी। और जो हमारा एक तहिया है कि हम पूरी दुनिया के सामने हम वो प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ जिसकी और कहीं मिसाल नहीं मिलती, जिसमें हम उसके इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इत्तेहाद और यकजहसी दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सानेहा मस्जिद खतीजतुल कुबरा की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों का ना तो इंसानियत से कोई ताल्लुक है और ना ही मजहब से है। भारतीय पुश्तपनाही से अफगानिस्तान में बैठे पाकिस्तान में निहत्थे शहरियों को निशाना बना रहे हैं। मुआरका हक में दुश्मन पर आया हो गया कि वो जंग में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता है। मेरा यहाँ आना इस बात की यकीन दहानी कराना है कि अपने इन भाइयों के गम में हम बराबर के शरीक हैं, तन्हा नहीं छोड़ेंगे, न उन लवाहिकीन को और न उन जख्मियों को। हुकूमत तो जो ताउन करेगी, लेकिन मैं आपको जाती हैसियत में भी यकीन दिलाता हूं कि आप कि जो लोग मुझसे राब्ते में रहेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी तो बहैसियत गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी नहीं, बल्कि सिर्फ कामरान टिसोरी जो कि आपका भाई है, अपनी जाती हैसियत में भी आपके शाना बशाना खड़ा है। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक आवाम की बिला तफरीक खिदमत कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, तरक्की और कारोबारी बरादरी को साजगार माहौल फराहम करना हमारा मिशन है। उनके ख्यालात का इजहार टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने लोकल गवर्नमेंट सिंध की हिदायत पर क्लिक के ताउन से अदनान खान शहीद रोड होने पर 4.5 नंबर औरंगी थाने से बनारसी मार्केट तक मुकम्मल किए जाने वाले डबल ट्रैक रोड का इफ्तिताह करते हुए किया। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने मजीद गुफ्तगू के दौरान कहा कि ये शाहरा औरंगी के मेन शाहरा है जो कि बनारस टाउन कतर अस्पताल से होते हुए अंदरून औरंगी जाती है और इस सड़क की तामीर से लाखों लोगों को फायदा होगा। खासकर बनारसी कपड़े की बहुत बड़ी सनत बनारस टाउन के नाम से मशहूर है। ये बनारसी कपड़े की अशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। आगे कतर अस्पताल है। सड़क खराब होने की वजह से एम्बुलेंस और मरीजों को कतर अस्पताल आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना था। सड़क की तामीर से बीमार अफराद को फायदा होगा। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी, लोकल गवर्नमेंट सिंध और क्लिक के हुकाम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सड़क तामीर करवाई और स्ट्रीट लाइट्स का काम करवाया। हम औरंगी टाउन के खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और बहाली के काम करवा रहे हैं और क्लिक के ताउन से शाहराओं, सड़कों की तामीर, पेवर ब्लॉक्स की तनसीब, टीएमसी औरंगी के स्कूलों की तामीर, इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करके औरंगी टाउन की खूबसूरत और मॉडल टाउन बना रहे हैं।
आगे बढ़े और बताएं, मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी की हिदायत पर जिला वस्ती अल्ताफ अली बरेलवी रोड नासिमाबाद टाउन से 2 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। ये अफराद जिला वस्ती लियाकताबाद जोन में सड़क पर कचरा फैलाकर उसमें से चीजें निकालकर बाकी कचरा फैला रहे थे, जिस पर सेक्शन 144 के तहत कार्रवाई की गई। उनकी FIR गुलबहार थाने में दर्ज करा दी गई है। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर जिला वस्ती सोहेल भुट्टो ने इलाके में मॉनिटरिंग के दौरान पुलिस को उन अफराद की निशानदेही की, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन अफराद को गिरफ्तार किया। MD सॉलिड वेस्ट की हिदायत पर तमाम अजला में कचरा फैलाने और डस्टबिन और खुले कचरे में आग लगाकर माहौल खराब करने और डस्टबिन चोरी करने वालों के खिलाफ सेक्शन 144 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी करंगीर चेयरमैन UC 8 अहमद रजा ने अवामी रवाबित मुहिम का आगाज कर दिया। अहमद रजा ने UC 8 करंगी मदीना पार्क में हजारों अवाम की मौजूदगी में अपनी 2.5 साल कारकर्दगी अवाम के सामने पेश कर दी। अवाम ने 2.5 साल कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और अहमद रजा की आमद पर पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। इस मौके पर अहमद रजा ने कहा कि हमने हमेशा खिदमत की सियासत की है, मुनाफिकत की नहीं। हमने अवाम के बुनियादी मसाइल उनके दहलीज पर हल किए हैं। हमने 4000 से जायद घरों को पानी फराहम किया, 50,000 सेवरेज सिस्टम की तनसीब की है, 70 से जायद सड़कें और गलियां बनाई, 2 मॉडल पार्क आबाद किए और हजारों स्ट्रीट लाइट की तनसीब की। मेरी आवाम को के इलेक्ट्रिक बहुत परेशान कर रही थी और के इलेक्ट्रिक अवामी नुमाइंदों को अहमियत नहीं दे रही थी। ये आखिरी वार्निंग है, अगले हफ्ते तक मसाइल हल ना किए तो के इलेक्ट्रिक के बाहर धरना होगा। मैं खुद लीड करूंगा और जब तक मसाइल हल ना हुए हम उठेंगे नहीं। अवाम के मसाइल का हल सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। मैं तमाम तर कामों का सहरा सईद गनी भाई और मेयर कराची मुर्तजा वहाब को देता हूं, जिनकी सपोर्ट की वजह से UC 8 में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। चेयरमैन करंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की ज़ेर एहतमाम जारी 10 रोज़ा जश्न बहारा के तीसरे रोज़ ईदगाह ग्राउंड करंगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भरपूर शिरकत की है। तकरीब में सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शाहीना शेर अली, वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी जुनैद बुलंद, नजमी आलम, जनरल सेक्रेटरी रऊफ नागौरी ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी अहदेदारान, बल्दियाती नुमाइंदे, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और मुख्तलिफ तबक़ा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शाहीना शेर अली ने जश्न बहारा के इनेकाद को आवाम के लिए खुशी और तफरीह का बेहतरीन जरिया करार दिया और कहा कि ऐसे सकाफती और तफरीही प्रोग्राम्स न सिर्फ मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग देते हैं बल्कि शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। मुशीर वज़ीर आला सिंध जुनैद बुलंद ने PYSD के तहत होने वाले कोर्सेज पर चेयरमैन करंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की काविशों को सराहते हुए कहा कि करंगी टाउन में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे काबिल तहसीन हैं और आने वाले वक्त में करंगी की खवातीन के लिए मेकअप, सिलाई और मेहंदी की भी क्लासेज शुरू करेंगे। इस मौके पर मुशीर वज़ीर आला सिंध नजमी आलम ने कहा कि जश्न बहारा का मकसद आवाम को साफ, महफूज और खुशगवार तफरीही माहौल फराहम करना है, जहाँ खानदानों, बच्चों और नौजवानों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया गया है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन रऊफ नागौरी ने कहा कि करंगी टाउन इंतजामिया अवामी खिदमत के मिशन पर कारबंद है और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता रहेगा। जश्न बहारा के तीसरे रोज फैमिलीज की तफरीह के लिए स्टेज प्रोग्राम्स के साथ साथ म्यूजिकल प्रोग्राम्स का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें मुल्क के नामवर गुलकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को लुत्फ अंदोज किया। शहरियों ने जश्न के बेहतरीन इंतजामात पर करंगी टाउन इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह की तकरीबात मुस्तकबिल में भी मुनक्किद होती रहेंगी। और यहाँ आपको बताएंगे, सोहराब कोट टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से जारी तरक्याती मनसूबे अवामी एतमाद और कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत बन चुके हैं। चेयरमैन सोहराब कोट टाउन लाला अब्दुल रहीम के सोहराब कोट टाउन में जारी तरक्याती मनसूबों के एजाज़ में पार्टी वर्कर अल्लाह बख्श इमरानी की जानिब से दिलदार इमरानी गोट UC 5 सोहराब कोट टाउन में एक इस्तक़बालिया प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर इलाकाई मौज़ूज़ीन ने चेयरमैन सोहराब कोट टाउन लाला अब्दुल रहीम को दिलदार इमरानी गोट और अतराफ के इलाकों को दरपेश बुनियादी मसाइल से तफसीली
طور پر آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین سوراب کوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوراب کوٹ ٹاؤن میں ترقیاتی کام کسی ایک یوسی یا ایک گوٹ یا ایک گلی تک محدود نہیں ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن اور پارٹی قیادت کی ہدایت کے مطابق سہراب کوٹ ٹاؤن کے ہر محلے اور ہر گلی کو مستقبل سوچ کے ساتھ ایک ماڈل علاقے کے طرز پر ترقی دی جائے گی۔ عوامی مسائل کا پائیدار حل ہماری اولین ترجیح ہے اور اس مشن کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ یہ اجتماع عوامی رابطے، مشاورت اور مسائل کے براہ راست حل کے عزم کا ایک مضبوط مثال ہے۔ یہ عزم اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی محض دعووں پر نہیں بلکہ عملی اقدامات اور مستقل جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور سہراب کوٹ ٹاؤن کے تعمیر اور ترقی کا سفر بلا تعطل جاری رہے گا تاکہ ہر شہری کو بنیادی سہولیات باعزت انداز میں فراہم کی جا سکے۔ پارلیمانی لیڈر بلدیہ عظمی کراچی اور یوسی چیئرمین اسد امان اللہ نے کہا کہ ماضی میں مومن آباد کے علاقے الفتح کالونی اور الفتح قبرستان میں اندھیرا، خستہ حال راستے اور بدترین سیوریج کے مسائل کے باعث عوام کو شدید مشکلات اور خوف کا سامنا تھا۔ تاہم الحمدللہ آج یہ علاقہ ایک شاندار اور مثبت تبدیلی کی واضح مثال بن چکا ہے، جہاں پیور بلاک کی معیاری سڑکوں کی تعمیر، سیوریج کی دیرینہ مسائل کا مکمل خاتمہ، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور پانی کی باقاعدہ فراہمی سے عوام کو بنیادی سہولیات میسر آ چکی ہیں اور شہری بلا خوف و خطر آمد و رفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نمایاں تبدیلی اجتماعی ٹیم ورک، نیت کی صفائی اور خلوص دل سے عوامی خدمت کے جذبے کا نتیجہ ہے، جس کے باعث نہ صرف عوامی مسائل حل ہوئے ہیں بلکہ علاقے میں جائیداد کی قدر میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس موقع پر اسد امان اللہ نے میئر کراچی مرتضی وہاب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت، تعاون اور شہر کی بہتری کے لیے سنجیدہ کوششوں کے باعث بلدیہ عظمی کراچی کے ترقیاتی منصوبوں میں تیزی اور شفافیت آئی ہے، جس کا فائدہ مومن آباد سمیت مختلف علاقوں کے عوام کو براہ راست پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ انشاءاللہ مومن آباد کے تمام علاقوں میں بلا تفریق، بلا سیاست اور بلا امتیاز ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ عوام کو ایک بہتر، محفوظ اور باوقار زندگی فراہم کی جا سکے۔ سوراب کوٹ ٹاؤن میں ترقی کا سفر جاری ہے۔ یوسی 5 وزیر بروہی کوٹ کو ماڈل ولیج بنانے کا عمل آغاز ہو گیا ہے۔ چیئرمین سوراب کوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے یوسی 5 وزیر بروہی کوٹ میں پیور بلاک کے ذریعے وزیر بروہی کوٹ کو ماڈل ولیج بنانے کے منصوبے کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سوراب کوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے اعلان کیا کہ یوسی 5 وزیر بروہی کوٹ کے تمام بنیادی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ ان ترقیاتی کاموں میں جہاں ضرورت ہے وہاں سیوریج لائن اور پینے کے صاف پانی کی لائنیں ڈالی جائیں گی، جبکہ ہر گلی، ہر محلہ اور ہر گھر کے دروازے تک پیور بلاک کے ذریعے سڑکوں کی تعمیر مکمل کی جائے گی تاکہ یوسی 5 وزیر بروہی کوٹ کو مکمل طور پر ایک ماڈل ولیج بنایا جا سکے۔ اس موقع پر چیئرمین سوراب کوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے مزید کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی عوامی خدمت کے ویژن کے مطابق سوراب کوٹ کے ٹاؤن میں ترقی کا سفر تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ سوراب کوٹ ٹاؤن کے ہر گلی، ہر محلہ، ہر گوٹ اور ہر کچی آبادی کو جدید ترقیاتی کاموں کے ذریعے ماڈل بنایا جائے اور پورے سہراب کوٹ ٹاؤن کو کراچی کا ایک منفرد اور ابھرتا ہوا ٹاؤن بنا کر پیش کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو ان کی دہلیز پر تمام بنیادی سہولیات فراہم کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا واضح ویژن ہے اور اسی ویژن کے تحت سہراب کوٹ ٹاؤن میں ترقیاتی کاموں کا یہ سفر جاری رکھا جائے گا۔ کڈنی ہل پارک میں ٹریکنگ اینڈ راک کلائمبنگ ایونٹ کا انعقاد ہوا، جس میں ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ایونٹ میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینے کا عزم کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ اسپورٹس اور ایڈونچر سرگرمیوں سے نوجوانوں میں مثبت سوچ پروان چڑھتی ہے۔ شہریوں کے لیے محفوظ اور صحت بخش تفریحی مواقع فراہم کرنا بلدیہ عظمی کراچی کی ترجیح ہے۔ ڈپٹی میئر کراچی نے منتظمین کی کاوشوں کو سراہا اور مزید ایسے ایونٹس کے انعقاد پر زور دیا۔ ایونٹ میں ماہر انسٹرکٹرز کی نگرانی میں ٹریکنگ اور راک کلائمبنگ کی عملی سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے ایونٹ کے اختتام پر منتظمین میں تعریفی اسناد اور یادگاری شیلڈز بھی تقسیم کی۔
खबर आपको दें, चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान का SSGC कराची टर्मिनल में GM अदीपुर रहमान से मुलाकात। इस दौरान इलाके में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि टाउन के आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। टाउन की बेहतरी के लिए तमाम इदारों को एक पेज पर आना होगा। टाउन में जो गैस के मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर जद्दोजहद कर रहे हैं। गैस की लाइनों की तब्दीली के लिए हर टाउन इंतजामिया SSGC का साथ देने के लिए तैयार हैं। रमजान मुबारक के महीने में भी अगर गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी रही तो इससे शहरियों को सख्त अजियत का सामना करना पड़ेगा। टाउन के मुतादिद इलाकों में गैस के कम प्रेशर की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। आज की मुलाकात का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है। SSGC हुकाम की जानिब से चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान और म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए बताया गया कि टाउन के जल्द गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म होने वाला है। गैस लोड शेडिंग के औकात कार्य मुकर्रर किए जा रहे हैं जिससे शहरियों को रिलीफ हासिल होगा। मजीद बेहतरी के लिए टाउन इंतजामिया के साथ हैं। SSGC हुकाम ने चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान और म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर को यकीन दहानी कराई कि रमजान मुबारक में सहर और अफ्तार के औकात में गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। चेयरमैन गड्डाब टाउन तारिक अजीज बलोच, रुकने सूबाई असम्बली सिंध राजा अब्दुल रज़ाक बलोच और म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद नवाज महर ने UC सौले मोहम्मद के इलाके गरीबाबाद गोला टाउन में क्लिक प्रोग्राम के तहत गड्डाब टाउन में जारी 1200 फीट नई सीवरेज लाइन के तरक्याती काम का मुआयना किया। दौरे के मौके पर अफसरान ने तरक्याती काम के मयार, रफ्तार और तकनीकी ही पहलुओं का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मुतालिका अमले को हिदायत दी गई है कि मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए और काम के मयार पर किसी किस्म का समझौता ना किया जाए। चेयरमैन गड्डाब टाउन तारिक अजीज बलोच ने इस मौके पर कहा कि गड्डाब टाउन की आवाम को बुनियादी शहरी सहूलियात की फराहमी उनकी अवलीन तरजीह है। नई सीवरेज लाइन की तनसीब से इलाके के दरीना मसाइल हल होंगे और निकासियाब का निज़ाम बेहतर होगा जिससे आवाम को वाज़ेह रिलीफ मिलेगा। रुकने सूबाई असम्बली सिंध अब्दुल रज़ाक बलोच ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है और गड्डाब टाउन में जारी तरक्याती मंसूबे आवाम से किए गए वादों की अमली तकमील है। सूबाई हुकूमत सिंध भी गड्डाब टाउन की मजमूई तरक्की के लिए भरपूर ताउन जारी रखेगी। म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद नवाज महर ने कहा कि सीवरेज लाइन के इस मंसूबे को मुकर्ररा वक्त और तकनीकी मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जा रहा है और काम की मुसलसल निगरानी की जा रही है ताकि आवाम को देर पा मौसर और मयारी सहूलियात फराहम की जा सके। वाज़ेह रहे कि ये तरक्याती स्कीम क्लिक प्रोग्राम के तहत मुकम्मल की जा रही है जिसका मकसद गड्डाब टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। इस मौके पर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रिजवान साबिर, डायरेक्टर सैनिटेशन अशरफ बलूच, फोकल पर्सन सरफराज अहमद और मोहम्मद शर्जील खान PSL लाल जान नबी भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेशो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज ये कामयाबी माहिर डॉक्टर्स की अनथक मेहनत का नतीजा है। हमारा मकसद ये है कि मरीजों के हाथ और टांगे काटने से बचाया जा सके। जदीद वेस्कुलर सर्जरी से शुगर और अल्सर के मरीजों के इलाज में नुमाया बेहतरी आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि आइए आपको भी सुनवाते हैं। डॉक्टर साहिबान पे जाता है कि उन्होंने फहाद पे जाता है कि उन्होंने ये जो है वेस्कुलर सर्जरी जो है उसका जो है उसकी कलम उसका फ्लैगशिप उठाया है और इंशाल्लाह हम जा रहे हैं उस तरफ जहां हम सिंध में किसी की भी टांग या हाथ काटने की ज़रूरत न पड़े और जो है ये से लिम्ब सैल्वेज की तरफ हम जा रहे हैं कि किसी को अपाहज न कोई भी अपाहज ना हो और सब जो हैं हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस आ रहे हैं और उसकी वजह से जो है अल्सर्स हो जाते हैं, गैंग्रीन हो जाती है। उनको सेव करने के लिए एक ही तरीका है कि हम जो है वेस्कुलर सर्जरी की तरफ जाएं और उसकी उनको जो है उनके जो अज्जा हैं, उनके जो टांगे हैं, हाथ हैं, वो जो है वो कराची के 3 सनती इलाकों साइट कोरंगी और फेडरल बी एरिया में
पानी की अदम फराहमी की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, जिस पर चैम्बर ने वज़ीर आला को खत लिख दिया। कराची के सनती इलाकों में गुज़श्ता 4 रोज़ से पानी की अदम फराहमी पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वज़ीर आला सिंध से राब्ता हुआ। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रेहान हनीफ के मुताबिक सनती जोन्स में पानी की तरसील दोबारा बहाल करने के लिए वज़ीर आला सिंध ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वज़ीर आला सिंध ने मंगल तक सनती जोन्स को पानी की फराहमी बहाल करने की यकीन दहानी करा दी है। रेहान हनीफ के मुताबिक कराची वाटर बोर्ड की नाक़िस कारकर्दगी से सनती पहिया मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गया है, जिससे सनती जोन्स में सनती पैदावार की सरगर्मियां रुक गई हैं। रेहान हनीफ का कहना है कि मुतासरा सनती जोन्स में कल तक पानी की फराहमी बहाल ना हो सकी तो वज़ीर आला सिंध से दोबारा राबता करेंगे, क्योंकि पानी की तरसील बंद हो जाने से सैकड़ों फैक्ट्रीज में काम बंद हो गया है। शाह लतीफ टाउन भैंस कॉलोनी रोड पर फूड अथॉरिटी और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए केमिकल मिला दूध बनाने और सप्लाई की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान 360 किलो मुसर सेहत केमिकल मिला दूध बरामद कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक दूध में यूरिया, शुगर समेत खतरनाक केमिकल्स की तस्दीक हुई है। फूड अथॉरिटी टीम ने मौके पर दूध के नमूने हासिल किए। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक अवामी जानों से खेलने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मिलावट शुदा दूध की फरोख्त में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसकी रिपोर्ट सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूब उज़्ज़मा को पेश की जा रही है। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में रेंजर्स और SIU पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 4 खतरनाक मुल्जमान ज़ेर हिरासत। मुल्जमान के कब्जे से असलहा और भारी मिकदार में मुनशियात बरामद हुई है। मज़ीद तफसीलात शाइस्ता ज़ैदी की रिपोर्ट में देखिए। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में रेंजर्स और SIU ने खुफिया मालूमात पर मुश्तरका ऑपरेशन किए। ऑपरेशन के दौरान मुल्जिमान ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फायरिंग कर दी। एहलकारों ने फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जिमान को मुबैना मुकाबले के बाद हिरासत में ले लिया। वलीद उर्फ डाडा, मुइज उर्फ अलर्ट, बच्चा राशिद उर्फ चाचू और अब्दुल हक उर्फ डॉक्टर हाथ आए। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और भारी मिकदार में मनशियात भी बरामद हुई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक राशिद उर्फ चाचू और अब्दुल हक उर्फ डॉक्टर का ताल्लुक भत्ता माफिया गिरोह से है, जबकि वलीद उर्फ डाडा का ताल्लुक मनशियात फरोश गिरोह से है। मुइज उर्फ अलर्ट बच्चा का ताल्लुक लियारी गैंगवार अरशद पप्पू ग्रुप से है। मुल्जिमान निजी बिल्डर्स और ताजिरों की मालूमात भत्ता खोर सरगना को फराहम करते थे और भत्ता न मिलने पर हवाई फायरिंग के जरिए इलाके में खौफो हरास फैलाते थे। राशिद उर्फ चाचू और अब्दुल हक उर्फ डॉक्टर आदि मुजरिम है, इससे कबल भी जेल जा चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शाइस्ता ज़ैदी, 5 न्यूज़, कराची। और यहाँ खबर शामिल करें। बताएं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कराची पोर्ट पर मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी कार्रवाई करते हुए मनशियात स्मगलर्स को शदीद धचका पहुंचाया है। ज़राए के मुताबिक NFK पोर्ट कंट्रोल यूनिट ने कराची पोर्ट के साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल पर कार्रवाई के दौरान जनूबी अमरीका से आने वाले आयरन रिमेल्टेबल स्क्रैप के 3 कंटेनर से तकरीबन 41 किलोग्राम कोकेन बरामद कर ली है। ज़राए का कहना है कि मनशियात इंतहाई महारत से कंटेनर्स में छुपाई गई थी। ताहम ANF के तरबियत याफ्ता अमले ने बर वक्त और मौसर जाँच के जरिए स्मगलिंग की इस कोशिश को नाकाम बना दिया है। वाज़ेह रहे कि दिसंबर 2025 से इसी टर्मिनल में जनूबी अमेरिका से आने वाले स्क्रैप कंटेनर से 47 किलोग्राम कोकेन की बड़ी बरामदगी के बाद ANF की जानिब से जनूबी अमेरिकी रूट्स और स्क्रैप कंसाइनमेंट्स की सख्त और मुसलसल निगरानी जारी थी, जिसके नतीजे में यह हालिया कामयाबी हासिल हुई। ये कार्रवाई मुल्क को मनशियात स्मगलिंग के खतरात से महफूज रखने के लिए ANF की पेशराना सलाहियत, लगन और जुरात को अक्कास है, जिसे कानून नाफिज करने वाले हलकों में सराहा जा रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी हमारी अव्वलीन तरजीह है और हम OIC प्लेटफॉर्म के जरिए रुकन ममालिक के लिए वैक्सीन की तैयारी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें मुकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी में खुद कफील होना है, क्योंकि 2031 के बाद वैक्सीन की आलमी इमदाद के मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि पाकिस्तान की आबादी में हर साल न्यूजीलैंड की मजमूई आबादी से ज़ायद का इजाफा हो रहा है और हम अपनी आबादी को 13 बीमारियों से बचाव की वैक्सीन मुफ्त फराहम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत
वजारत ने मजीद बताया कि हमने मुल्क में हेल्थ केयर निज़ाम को मजबूत बनाया है और इस सिलसिले में हमने चीन, सऊदी अरब और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक से राबते किए हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी वाज़ेह किया कि वैक्सीन की तैयारी के लिए सऊदी अरब के साथ बहुत तामीरी बातचीत हुई है। कराची के इलाके सोहराबकोट में पुलिस चेक पोस्ट के साथ मुबैना तौर पर कमसिन बच्चों से LPG और पेट्रोल की फरोख्त करवाई जा रही है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली से। थाना सोहराबकोट की हुदूद में वाक़े निज़ाम चेक पोस्ट के साथ खतरनाक गैर कानूनी LPG का काम जारी। सेब हम तो ये पंप हो रहा है, पंप से लाते हैं और जिनको पास पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं उनको दे देते, मजबूरी दौर पे जिनको ज़रूरत होती है। बाकी हमारी दुकान है मोटरसाइकिल की मरम्मत का सेवा, वो तो कहते हैं किसी कोई बात नहीं है, लेकिन मकसद है कि हम कोई ईरानी नहीं भेजते, ये पंप से लेके आते वक्ती दौर और जो है ना बोतल में डाल के जो की ज़रूरत होती है इनको दे देते, और तो यही काम। कमसिन बच्चों से LPG और पेट्रोल फरोख्त करवाया जा रहा है। ये अमल न सिर्फ कानून की खुली खिलाफ वर्जी है बल्कि बच्चों की जानों के लिए भी शदीद खतरे का बाइस है। इस इलाके में नजदीक कोई पंप नहीं है, ठीक है, इसलिए ये सहूलत के लिए इन्होंने लगाया हुआ। वो तो है गलत, लेकिन इनका जो बड़ा है ना वो कहीं काम से गया होगा, इसलिए 2 मिनट के लिए बैठी है। अगर आपका कोई काम हो और आपको कोई जरूरत काम पेश आए तो आप छोटे भाई को बिठा सकते हो। पुलिस की खामोशी ने शहरियों में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। आला हुक्काम से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी कार्रवाई की जाए। और यहाँ आपको बताएंगे कराची के चिड़ियाघर में स्पेशल बच्चों के लिए दाखिला फीस खत्म कर दी गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने चिड़ियाघर के अफसरान को स्पेशल बच्चों के लिए दाखिला फीस खत्म करने के फौरी अहकामात जारी कर दिए हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि स्पेशल बच्चे हमारा कीमती असासा हैं और मुआशरे को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत स्पेशल बच्चों के लिए रोजगार, हुनर और आगाही मनसूबे चला रही है। मेयर कराची ने यह भी वाज़ेह किया कि स्पेशल बच्चों के लिए जदीद तालीम, मुआविन आलात और मौसू निसाब तरजीह है।